नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी के रहस्य की। यह वही नदी है जिसके किनारे इंडस सरस्वती सभ्यता का जन्म हुआ। ऋग्वेद की रचना और महाभारत का युद्ध इसी के तट पर हुआ। पर सवाल यह है, क्या सरस्वती सच में अस्तित्व में थी, और अगर हां तो वह कहां गायब हो गई? आज हम पुराणिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाणों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी सबसे महान नदी कहा गया है। एक मंत्र में उल्लेख है, अम्बित में, नदीत में, देवित में सरस्वती। यह नदी सप्त सिंधु का हिस्सा थी और इसके किनारे वैदिक काल के लोग बसते थे। लेकिन 800 बीसीई के बाद इसे विनाशना सरस्वती कहा गया, जिसका अर्थ है सूख चुकी नदी। हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगन और भीराना सरस्वती के किनारे स्थित थे। इसका सूखना और सभ्यता का पतन आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह भी है कि हड़प्पा लोग वैदिक संस्कृति का हिस्सा हो सकते हैं। सरस्वती का उद्गम हिमालय के शिवालिक रेंज से होता था। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों से होकर बहती थी और आखिरकार गुजरात के कच्छ के रण में समा जाती थी। लेकिन इसके सूखने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। टेक्टोनिक गतिविधि, हिमालय में प्लेट मूवमेंट के कारण सतलुज का प्रवाह बदल गया। यमुना का विचलन, यमुना गंगा की तरफ बहने लगी। जलवायु परिवर्तन, मानसून कमजोर होने से पानी का प्रवाह कम हो गया। इन बदलावों ने सरस्वती को सूखा दिया, जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। 19वीं सदी तक सरस्वती को मिथक माना जाता था, लेकिन 1874 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लॉस्ट रिवर ऑफ द थार डेजर्ट ने इसकी खोज शुरू की। 1990 के दशक में ISRO और ASI ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए घग्गर हकरा नदी का पता लगाया, जिसे सरस्वती का सूखा हुआ प्रवाह माना गया। 2003 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ने साबित किया कि सरस्वती के नीचे 10,000 साल पुराना पानी अब भी मौजूद है। दोस्तों, सरस्वती नदी को केवल एक मिथक मान लेना गलत है, क्योंकि इसके अस्तित्व के अनेक प्रमाण हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार घग्गर हकरा क्षेत्र में रेत के टीले 9000 से 4500 साल पहले एक बड़ी नदी प्रणाली द्वारा जमा किए गए थे। इसके अलावा घग्गर नदी में पाए गए सफेद माइका की परतें हिमालय की नदियों में पाए जाने वाले अभ्रक से मिलती जुलती है। अभ्रक के नमूनों की उम्र भी हिमालय के चट्टानों की उम्र से मेल खाती है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की रिसर्च ने यह भी सिद्ध किया कि घग्गर हकरा नदी ही सरस्वती है। हरियाणा राज्य सरकार के अनुसार क्षेत्र में की गई रिसर्च और सैटेलाइट इमेजरी से यह पुष्टि हुई है कि खोई हुई सरस्वती नदी का पता चल गया है। यमुनानगर में सूखी नदी की तलहटी में खुदाई के दौरान पानी मिलने से इसका प्रमाण मिला। लैंडसैट सैटेलाइट फोटोग्राफी में भी जैसलमेर क्षेत्र में भूमिगत जल का एक पैटर्न दिखा, जो एक प्राचीन नदी के बहाव का संकेत देता है। सर्वेक्षणों और सैटेलाइट तस्वीरों से यह साबित होता है कि कभी हिमालय से निकलने वाली एक महान नदी थी, जो हरियाणा के मैदानी इलाकों से होते हुए राजस्थान के थार चौलिस्तान, रेगिस्तान और सिंध के पूर्वी क्षेत्र से बहती थी। यह नदी सिंधु के समानांतर बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में समुद्र में मिलती थी। कच्छ के रण का अजीब दलदली इलाका इस बात की गवाही देता है कि यह कभी एक महान नदी का मुहाना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती नदी 2 समय अवधियों में 12 मासी थी, विच मीन्स इट वॉज पेरेनियल। पहली 78,000 से 18,000 BCE के बीच और दूसरी 7,000 से 2,500 BCE के बीच। ये प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि सरस्वती केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। ऋग्वेद में सरस्वती का विवरण और हड़प्पा सभ्यता के सूखने का समय एक ही है। इससे साफ है कि हड़प्पा लोग वैदिक संस्कृति का हिस्सा थे। सरस्वती नदी का सूखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति को बदलने वाली घटना थी। आज हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारें सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड (HHDB) और ISRO इस दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का आधार थी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।